WHO के डेफिनेशन के हिसाब से हेल्थ को यदि हम देखें तो इट्स वेलबींग। हेल्थ और वेलबींग कैन बी डिफाइंड एज अ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग and not merely an absence of a disease or infirmity। अर्थात मनुष्य का स्वस्थ होना, हेल्दी होना, उसके शारीरिक हेल्थ, मानसिक हेल्थ और सामाजिक हेल्थ पर डिपेंड करता है। सामाजिक हेल्थ इंसान स्वयं बनाता है। मेंटल हेल्थ ये बहुत ही पर्सनलाइज चीज है। और रहा सवाल शारीरिक हेल्थ का, इसे हम बहुत डिसिप्लिन्ड वे में, योजनाबद्ध तरीके से यदि फॉलो करें तो आप बाकी चीजों को अचीव कर सकते हैं। सो हेल्थ इज वेल्थ, इस मूल मंत्र को यदि हम पकड़ के रखें तो फिर शरीर स्वस्थ है तो सब स्वस्थ है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जो कुछ मूलभूत चीजें हैं उसमें से सबसे पहले है जो एक्सरसाइज का प्रकार है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यदि आप रेगुलर वेराइटीज ऑफ एक्सरसाइज यदि फॉलो करते हैं, जिसमें से कार्डियो एक्सरसाइज, स्ट्रेंथ एक्सरसाइज, फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज, प्राणायाम, योगा और फाइनली मेडिटेशन, यदि आप ये सब करते हैं तो आपके शरीर के लिए, आपके वाइटल ऑर्गन्स के लिए और फाइनली आपके मस्तिष्क के लिए ये बहुत फायदेमंद होता है। इसे हम थोड़ा विस्तृत रूप से समझने की कोशिश करते हैं। यदि आप रेगुलर रनिंग, जॉगिंग, साइकिलिंग जैसी एक्सरसाइज करते हैं जो कि कार्डियो एक्सरसाइज के अंतर्गत आती है, जिसमें आपका हार्ट रेट इंप्रूव होता है, आपका हार्ट रेट बढ़ता है, आपका हृदय धड़कता है, इसे हम कार्डियो एक्सरसाइज कहते हैं। तो ये आपके हृदय को स्वस्थ रखने के लिए इंपॉर्टेंट है। जिस चीज से, अर्थात शरीर के जिस अंग से आप साइकिलिंग, बाइकिंग, स्विमिंग या रनिंग करते हैं वो है लोकोमोटरी सिस्टम, अर्थात आपके शरीर का हाथ पैर, चलना फिरना, जिसका मुख्य अवयव है हड्डियां, जोड़ और मांसपेशियां। आप हड्डियों, जोड़ों और मांसपेशियों के सहारे ही बाकी चीजों को अचीव करते हैं। यदि आप हड्डियों को स्वस्थ रखते हैं, जोड़ों को स्वस्थ रखते हैं, मांसपेशियों को स्वस्थ रखते हैं, तो आप अपने हृदय को, फेफड़ों को और उसके पश्चात अपने मस्तिष्क को स्वस्थ रख सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, कार्डियो एक्सरसाइज के लिए आपको अपने हार्ट रेट को बढ़ाना होता है, हृदय को धड़काना होता है। दूसरी तरीके की एक्सरसाइज होती है जिसमें आपके जोड़ों की, हड्डियों की और मांसपेशियों की ताकत बढ़ती है, जिसे हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कहते हैं। उसे आप अगेंस्ट ग्रेविटी एक्सरसाइज के रूप में या पावर योगा के रूप में या जिमिंग के रूप में एक पार्ट में ले सकते हैं। तो पहला पार्ट कार्डियो हुआ, दूसरा पार्ट हुआ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। तो शरीर के सभी हिस्सों का, न कि सिर्फ पैरों का, आपको शरीर के बाकी हिस्सों के मांसपेशियों, हड्डियों और जोड़ों की कसरत भी रेगुलर करनी चाहिए। इसके पश्चात आता है तीसरा हिस्सा, जिसमें हम जोड़ों को मजबूत करने के साथ साथ उसमें फ्लेक्सिबिलिटी, मांसपेशियों की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाते हैं, क्योंकि कोई भी रिजिड चीज, स्टिफ चीज या अकड़ी हुई चीज का उपयोग नहीं होता। उसका फ्लेक्सिबल होना, उसका झुकना आना बहुत आवश्यक है, उसका विनम्र होना आवश्यक है। तो यदि आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ है, आपके जोड़ों और हड्डियों में ताकत अच्छी है, लेकिन यदि उसमें फ्लेक्सिबिलिटी या लचीलापन नहीं है तो वो आपके उपयोग के लिए बहुत कारगर सिद्ध नहीं होती है। तो योगा और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस जो हैं ये काफी हद तक आपको इसमें मदद करती है। तो कोई भी एक्सरसाइज, जैसे आप कार्डियो एक्सरसाइज करते हैं, स्ट्रेंथ एक्सरसाइज करते हैं, तो उसी के साथ बैलेंस मात्रा में आपको रेगुलरली स्ट्रेचिंग और योगा एक्सरसाइजेस भी जरूर करनी चाहिए, ताकि आप मांसपेशियों को फ्लेक्सिबल बना सकें, जोड़ों को फ्लेक्सिबल बना सकें, अपने जॉइंट के आसपास होने वाले सारे टिश्यूज को, मांसपेशियों को, लिगामेंट्स को भी स्ट्रेचेबल बना के रखें। ये तीनों चीजें आप जब करते हैं तो आपके जोड़ों, मांसपेशियों और बोन्स की स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी और एंड्योरेंस बढ़ती है, जिससे इनडायरेक्टली आप हार्ट को स्ट्रेंथनिंग कर सकते हैं। अब हम आते हैं कि आपका जो वाइटल ऑर्गन्स है, जो कि दो मेन ऑर्गन्स हैं आपके शरीर के अंदर, जो है फेफड़ा और हृदय।
यदि आप अपने फेफड़े को स्वस्थ रखते हैं, जैसा कि हृदय के लिए मैंने आपको बताया रेगुलर एक्सरसाइज आप करते हैं, फेफड़े को स्वस्थ रखने के लिए आपके पास में बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, जिसको बेस रूप में हम समझते हैं ब्रीदिंग एक्सरसाइज। डीप ब्रीदिंग एंड एक्सेल एक्सरसाइज जो होती है वो किसी भी रूप में प्राणायाम के रूप में आपको सिखाई जाती है। उसके तरीके कोई भी हो सकते हैं, बट डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, गहरी सांस लेना और धीरे से छोड़ना, साथ में तेजी से सांस लेना, तेजी से छोड़ना, ये विभिन्न प्रकार के कसरत हैं, ये प्राणायाम में आते हैं। तो यदि आप प्राणायाम को बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं तो आप अपने लंग्स को भी बहुत हेल्दी रख सकते हैं। लंग्स को भी हेल्दी रखते हैं तो वो इनडायरेक्टली हार्ट को भी आपके सपोर्ट करता है। इसके पश्चात शरीर का जो टॉप ऑर्गन आता है, वाइटल ऑर्गन, जिसे हम ब्रेन कहते हैं, मस्तिष्क कहते हैं, जो पूरे शरीर को कंट्रोल करता है, वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी, उसे स्वस्थ और शांत रखने के लिए यदि आप उसे बहुत ही शांत, चिंता मुक्त रखते हैं, जिसके होने से आपका शरीर बहुत सुचारू रूप से, आपके वाइटल ऑर्गन्स, आपके मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, लोकोमोटरी सिस्टम बहुत ही कंफर्टेबल तरीके से चल सकता है। उसके लिए आवश्यक है आपके शरीर का बहुत अच्छे से आराम मिलना, उसे प्रॉपर डाइट मिलना, और उसके पश्चात इंपॉर्टेंट चीज जो आती है वो है मेडिटेशन। यदि आप मेडिटेशन को बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं, ध्यान क्रिया को बहुत अच्छे से सीख कर फॉलो करते हैं और रेगुलर रूटीन में करते हैं, जैसा आप बाकी एक्सरसाइजेस को करते हैं, तो आप मान के चलिए कि आपका दिमाग भी संतुलित रहेगा, शांत रहेगा, चिंता मुक्त रहेगा और स्वस्थ रहेगा, और बाकी ऑर्गन्स को वो बहुत अच्छे से लीड कर सकता है। यदि आप इन सारे चीज़ों को कर सकते हैं तो आप एक कंप्लीट फिजिकल हेल्थ को गेन कर लेते हैं, मेंटल हेल्थ को गेन कर लेते हैं, और यदि आप मेंटली कूल रहते हैं देन आपके सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रिलेशनशिप बहुत हेल्दी रहते हैं। सो अगेन आई रिपीट, फिजिकल एक्सरसाइज में कार्डियो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, योगा एंड स्ट्रेचेबिलिटी को आप बहुत अच्छे से उपयोग करके अपने शरीर के मांसपेशी, हड्डियों और बोन्स को मजबूत रखें। हार्ट और लंग्स को मजबूत करने के लिए योगा और प्राणायाम का बहुत अच्छे से सहारा लें, और इसके पश्चात मेडिटेशन, जो ध्यान है, वो आपके दिमाग को चुस्त और तंदुरुस्त रखता है। तो हेल्थ इज वेल्थ, लाइफ इज मोबिलिटी एंड मोबिलिटी इज लाइफ। चलते रहिए, एक्टिव बनाए रखें, अपने शरीर को गतिशील बनाए रखें, जीवन गतिशीलता का नाम है। धन्यवाद, नमस्कार।